क्या महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श कर सकती हैं या शिवलिंग को स्पर्श करते हुए शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं? तो इस तरह की क्वेश्चन कई लोगों के मन में होते हैं और हमारे बहुत सारे धर्मगुरु भी ये बात कहते हैं कि महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकती हैं। तो इस बार जो भी वैज्ञानिक तथ्य हैं वो मैं सब आपके सामने रखूँगी और आज मेरा वीडियो इसी बात पर है कि क्या महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श कर सकती हैं। जय श्री राम दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अच्छी हूँ और रोज़ की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है आध्यात्म का विज्ञान। मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप जय श्री राम लिख सकते हैं। राम हमारी ऊर्जा है। उससे भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप वीडियो देखें। अगर इस वीडियो में आपको कोई चीज़ समझ आती है और कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो ये मेरा एक सत्य। आज मैं बताती हूँ कि क्या महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श करके उसकी पूजा कर सकती हैं और अगर नहीं कर सकती तो क्यों नहीं कर सकती हैं, और अगर कर सकती है तो क्यों कर सकती हैं। तो ये सारी धारणाएँ जो भी होंगी, भ्रांतियाँ, उनको मैं पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों ये भी एक भ्रांति है कि स्त्रियां शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकती हैं। सच में अगर कहें तो शिवलिंग को लोगों ने शिवलिंग को ही गलत तरीके से समझाया गया है। हमारा सनातन में शिवलिंग क्या है? शक्तिपुंज है और वो हमें भगवान शिव का एक वो है, सिंबल है कि वो शिव जी हैं, ठीक है ना। तो उसको गलत ना समझें, वो एक शक्तिपुंज है। अब अगर मैं पूछूं क्या महिलाओं को शक्ति की आवश्यकता नहीं है? क्यों नहीं है? भगवान शिव ने खुद अर्धनारीश्वर रूप दिखा करके ये बताया था कि मेरा आधा भाग नारी है और आधा पुरुष है। अब आप बोलो कि आधा भाग नारी है और आधा पुरुष है, इसका क्या मतलब हुआ? दोस्तों हमारे शरीर, मनुष्य पुरुष और स्त्री का शरीर बिल्कुल एक समान है। बस दो हार्मोन ऐसे हैं जो कि पुरुष को पुरुष बना रहे हैं और स्त्री को स्त्री बना रहे हैं, और वो है एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये दो केमिकल जो सीक्रेट हो रहे हैं यही डिसाइड कर रहे हैं कि ये आदमी है और ये औरत है। अब हम कहते हैं भगवान शंकर अर्धनारीश्वर रूप में हैं, तो भगवान शंकर के वो दोनों हार्मोन बैलेंस है, यानी कि उनमें उतना ही एस्ट्रोजन है और उतना ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मेरे अंदर दोनों शक्तियां हैं, ठीक है। अब आया कि हम इस शिवलिंग को क्या स्त्रियां स्पर्श कर सकती हैं। तो दोस्तों इस पर एक कहानी है जो हमारे पुराणों में। एक बार ललिता जी ने शिव जी का हाथ पकड़ लिया था और माता पार्वती भी वहीं पर थी, है ना। है ना बड़ी मज़ेदार बात। अब आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि पार्वती जी को क्या हुआ, कैसा हुआ आगे, है ना। अगर ये हम लोगों की बात हो तो हम तो बस गुस्से से तमतमा जाएंगे कि है उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का हाथ पकड़ने में। तो ललिता जी क्योंकि बहुत परेशानी में थी, उन्होंने शिव जी का हाथ पकड़ लिया था। पार्वती माता भी वहीं पर थी और सब कुछ देख रही थी। तो उसके बाद पार्वती माता ने क्या करा कि सबको बुलाया। पार्वती माता ने बोला कि हे इंद्राणी, हे लक्ष्मी, हे ब्रह्माणी, हे 64 योगिनियों, जो भी शक्तियाँ थी 64 योगिनी, उन सबको बुला करके बोला कि जो भी महिला, ध्यान से सुनो मेरी बात, कि जो भी महिला भगवान शिव के मंदिर में जाकर के शिवलिंग को स्पर्श करती है वह अगले किसी भी जन्म में विधवा नहीं हो सकती। जो भी महिला शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव को स्पर्श करेगी या उसकी पूजा करेगी, भगवान शिव में जल अर्पण करेगी, वो कभी भी अगले किसी जन्म में विधवा नहीं होगी। ये किसने बोला था? ये हमारी वेदों की कहानी है। अगर ऐसा होता तो कहानी में क्यों कहा जाता है ये सब, है ना। तो हमें मतलब उनके कहने का मतलब था कि आप शिव से परहेज न करें, है ना। शिव तो शक्ति है हमारी, है ना।
तो शिवलिंग एक शक्ति पुंज है जिसकी जरूरत महिलाओं में भी होती है। तो ये स्वयं पार्वती जी का आदेश है। मतलब आप समझ लो, अब आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं पार्वती जी का आदेश है। तो आप अगर शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, ढंग से शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो आप समझ लो कि माता पार्वती का आपको आशीर्वाद मिल रखा है कि आप अगले किसी जन्म में आपको विधवा नहीं होना पड़ेगा। अब जानने की बात यह है कि वो कौन सी कंडीशन है जिनमें महिलाओं को शिव जी से दूर रहना, यानी उस शक्ति पुंज से दूर रहना है, क्योंकि शुद्धता के लिए। इसमें भी कोई और चीज़ नहीं है, नहीं, शुद्धता के लिए। क्योंकि जो महिलाओं में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, उसके कारण क्या होता है कि पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स हर महीने होते हैं, तो उस समय आपकी बॉडी से कोई चीज़ बाहर निकल रही है, कुछ भी बॉडी का कुछ भी डैमेज पार्ट बॉडी से बाहर रिस रहा है, समझ लो, तो उस समय कहते हैं कि अशुद्धि है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन होने का डर होता है। आपकी ऊर्जा उस समय बहुत कमज़ोर होती है, कम होती है ना। तो उस समय आप शिवलिंग को स्पर्श ना करें या शिव जी की पूजा ना करें या शिव मंदिर में जा कर के वहाँ अशुद्ध ना करें। फिर क्या करें? हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है। इसका मतलब महिला की अपनी एनर्जी कम है, तो उसको अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ाना पड़ेगा भाई? अब कम एनर्जी और कम एनर्जी में ख़त्म ही हो गई तो क्या होगा? हाँ, ये बात है जानने की। तो उस समय महिलाओं को क्या चाहिए? शिव जी की मानसिक पूजा करें। सनातन में ये मानसिक पूजा एक ऐसी पूजा है कि कौन सी भी परिस्थिति में आप फंसे हो, आप वहीं पर बैठ के आप मानसिक पूजा कर सकते हो। दोस्तों, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो और आपका नियम है कि आप शिव मंदिर जाते हो, आप पूजा करते हो, सब कुछ करते हो, तो आप हॉस्पिटल में हो तो आपको रोना नहीं है कि मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, अब क्या होगा, मुझे मंदिर जाना था। कुछ नहीं, आप बैठो, आँख बंद करो, इमेजिन करो भगवान शिव का शिवलिंग सामने है। जिस मंदिर में आप जा रहे हैं उस मंदिर को इमेजिन करो। इमेजिनेशन में ये लोटा जल है, आपने ओम नमः शिवाय करते हुए आपने जल चढ़ा दिया। ये आपके पुष्प हैं, भांग धतूरा है, बेलपत्र है, आपने सब चीज़ें अर्पित कर दी हैं। और अब आप भगवान से बोलो कि मुझे ठीक करें, मैं ऐसी अस्वस्थ क्यों हूँ, मुझे आप ठीक करो। तो मतलब ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी सारी हैं। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हो तो आप मानसिक पूजा करो और शिव जी का बल लेना तो बहुत ज़रूरी है। मतलब आप एक बात समझो आप कि आदमी ही शिवलिंग को स्पर्श करेंगे और औरतें नहीं करेंगी। अब माना जब औरत बीमार पड़ेगी तो आप ये बताओ कि जब कोई बोले कि ना औरत दवाई नहीं खाएगी, बीमार पड़ेगी तो उसकी दवाई आदमी खाएगा, ऐसा थोड़ी होगा ना। जो बीमार होगा दवाई उसी को चाहिए ना। तो अगर मानसिक, दैहिक, दैविक, भौतिक रोग जो भी हैं उनसे ख़त्म करना है उनको, तो स्त्री के अलग होंगे और पुरुष के अलग होंगे, तो दोनों को मेडिसिन की ज़रूरत अलग अलग चाहिए ना। तो ऐसे ही स्त्रियां भी शिवलिंग में जल अर्पित कर सकती हैं। ये फालतू की भ्रांतियाँ। पहली बात, लोगों ने हमारे शिवलिंग को ही बहुत ही गलत तरीके से बीच में बहुत भ्रांतियाँ चला करके समझाया था। ऐसा कुछ नहीं है। शिवलिंग शक्ति पुंज है। आप शिवलिंग से क्या क्या नहीं पा सकते हो, शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते इसको। सेम ऐसी है कि जैसे हम अपनी बीमारी का जिक्र जितना लोगों से जिक्र करेंगे ना, कोई आएगा अरे मैं तो ऐसी बीमार हूँ, मेरा यहाँ ये हो रहा है, मेरा यहाँ ये हो रहा है, तो जितना आप लोगों से अपनी बीमारी का जिक्र करते रहोगे ना, उतनी वो बीमारी और बढ़ती रहेगी, क्योंकि वो चाह ही रही है आपको परेशान करना, है ना। लेकिन आपको कहाँ जिक्र करना है अपनी बीमारी का, आपको जगह पता होनी चाहिए, लोग पता होने चाहिए, किन लोगों के सामने या कहाँ पर अपनी जिक्र करें अपनी बीमारी का। तो आप अपनी बीमारी का जिक्र कहाँ करें? भगवान शिव के आगे। इनको भगवान शिव वैद्य हैं, उनको वैद्यनाथ भी बोला गया है। तो दवाई भी देखो, कभी कभी किसी पे सारी दवाइयाँ खिला दो, कोई दवाई नहीं लगती, और कभी कभी आपने इतनी सी बट्टी खाई तो उसी से ठीक हो जाते हो। तो ये क्या है, आपको क्या लगा उस दवाई में जान है? नहीं, जान आपके विश्वास में है। तो इसलिए भगवान शिव की पूजा सब करें।
दोस्तों एक चीज़ और है कि आप शिवलिंग जाएं तो क्या जिक्र करें वहाँ पर। बहुत छोटी सी चीज़ है, मैंने इसमें बहुत रिसर्च की है कि अगर आप किसी के पास जाते हैं और आप बोलते हो मैं बीमार हूँ, मेरे यहाँ पीड़ा वहाँ पीड़ा, तो जो सुनने वाला होगा ना थोड़ी देर सुनेगा, उसके बाद तो थोड़ा बोर होने लगेगा, बोले इसके दर्द के अलावा कुछ और भी है। हर कोई ना नई चीज़ सुनना पसंद करता है। तो दोस्तों यदि आप शिव मंदिर में जाते हैं तो पहली बात, आपको कितना भी दर्द है भगवान शिव के सामने मुस्कुराते हुए जाएं। हाँ, आप उनसे प्रार्थना करें। अब क्या प्रार्थना करें, ये ना बोले हे भगवान मैं बीमार हूँ मुझे ठीक कर दो, नहीं, उनसे ये प्रार्थना करें कि मुझे इतने लायक रख कि मैं रोज तेरे दर्शन के लिए शिव मंदिर आ सकूं, रोज तेरे मंदिर आ सकूं, मुझे इतने लायक बना कि मैं अपने हाथ पैरों पे रहूं। बस आपकी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो बीमारी 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 बोलोगे, शब्द बार बार बोलोगे, उसका जिक्र आएगा, वो बढ़ता रहेगा। तो बीमारी मत बोलो, भगवान शिव से बोलो बस मुझे इतने लायक बना दे कि मैं तेरे पास आ सकूं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो विधवा हो गई हैं, उनके पति नहीं है, तो वो शिव मंदिर नहीं जा सकते या शिव जी की पूजा नहीं कर सकते। ये भी बिल्कुल झूठ है, ये भ्रांति है, ठीक है ना। आप पूजा कर सकते हो बहुत अच्छे ढंग से, सब कुछ कर सकते हो आप, ठीक है ना। बस ध्यान रखना है तो उन 5-7 दिनों का रखना है जिस समय आपको पीरियड्स हो रहे हो, वो भी इसलिए ताकि वहाँ पर कोई किसी तरह का कोई गंदगी ना हो जाए, ठीक है, संक्रमण ना हो जाए वहाँ पर, और आपकी गंदी एनर्जी भी वहाँ इफेक्ट ना डाले। तो बस इतना ध्यान रखना है और रोज शिव मंदिर जाना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर करें, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप शिव मंदिर जाएं, शिव जी से मांगें, शिव जी के लिए पुष्प ले जाएं, जल ले जाएं, दूध ले जाएं, और बीमार हैं तो गाय का घी शिवलिंग पर अर्पित करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।